Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Today we are discuss about EGC. तो EGC is a graphical representation of the electrical activity of the heart during a cardiac cycle. तो ये इलेक्ट्रिकल ग्राफिकल हमें बताता है कि हमारा हार्ट का कार्डियक साइकिल किस तरह से वर्क कर रहा है. अ पेशेंट इज कनेक्टेड टू द मशीन विद 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स, वन टू द ईस्ट वायर एंड सेकेंड इज लेफ्ट एंकल एंड कंटिन्यू टू द हार्ट एक्टिविटी. तो इस हमारा इंसान जो पेशेंट्स होते हैं उनको मशीन के साथ कनेक्ट किया जाता है और यहाँ पे 3 वायर्स जॉइंट होती है ईजीसी मशीन में. एक है जो हमारे व्रिस्ट पे होती है और एक एंकल पे होती है, और जो दूसरा है वो हार्ट एक्टिविटी से वो कनेक्टेड होती है. फिर ईच पीक इन द ईजीसी इज आइडेंटिफाई विद द लेटर फ्रॉम पी टू टी. तो यहाँ पे जो हमारे जितने भी पीक आ रहे हैं वो पी से टी तक दिखाई देते, करस्पॉन्ड्स टू अ स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट. और ये हमें बताता है कि हमारा हार्ट कैसा वर्क कर रहा है, किस तरह से हमारा हार्ट जो है वर्क कर रहा है, कैसी वेव्स वहाँ पे शो हो रही है. सो द पी वेव represent the electrical excitation of the artery with leads to the concentration of the both the artery. इस टाइम पी वेव है ना जो हमें बताता है कि यहाँ पे ब्लड आ रहा है, ब्लड हमारा यहाँ पे आ रहा है आर्टरी के अंदर, कॉन्सेंट्रेशन यानी कि हार्ट में ब्लड आ रहा है. फिर द क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट द डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स. यहाँ पे डीपोलराइजेशन हो रहा है वेंट्रिकल्स का. द कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर क्यू एंड मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द साइस्टोल, यानी कि यहाँ पे जो है वो ब्लड का फ्लो स्टार्ट हो रहा है यहाँ से. सो द टी वेव रिप्रेजेंट रिटर्न ऑफ द वेंट्रिकल्स फ्रॉम द एक्साइटेड टू द नॉर्मल स्टेट. यहाँ टी वेव हमें बताता है कि वो एक्साइटेड से नॉर्मल में आ रहा है, ठीक है. एंड ऑफ साइस्टोल, यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड हो रहा है, यहाँ पे टी के साइड से एंड हो रहा है, यानी कि यहाँ पे जो साइस्टोल है वो खत्म हो रहा है धीरे धीरे, फिर वो रिलैक्स में आ जाएगा. यहाँ पे आप ये वेव से देख लीजिए. बाय काउंटिंग द नंबर QRS complexes that occurs in a given time period, one can determine the heart beat of rate of an individual. So इससे हमें हेल्पफुल है कि हम हमारी हार्ट बीट्स चेक कर सकते हैं, कि इंडिविजुअली हम देख सकते हैं. एनी डेविएशन ऑफ द शेप इन EGC इंडिकेट्स अ पॉसिबल एबनॉर्मलिटी और डिसीज. तो इससे हमें पता चलता है कि हमें कुछ हार्ट रिलेटेड डिसीज तो नहीं है. तो ये हमें वेव शो करती है कि हमें हमारा जो हार्ट है वो किस तरह से वर्क कर रहा है. हैंस इट इज़ अ ग्रेट क्लिनिकल इंपॉर्टेंस. तो इसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है. हम इसे सीरियल्स में भी देखते हैं कि पेशेंट सोया होता है उसको कनेक्ट करते हैं, फिर वो हार्ट वेव्स देखते हैं कि अगर वो पूरा स्टेट हो जाता है तो इससे हम पता चल जाता है कि हार्ट हमारा वर्क नहीं कर रहा है. तो ऐसे वेव्स बनते तो हाँ, हार्ट हमारा नॉर्मली अच्छे से मीन्स वर्क कर रहा है, जो पेशेंट है वो नॉर्मल है. तो इस तरह से